हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, ओम्स लॉ एंड द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन को हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग जब ओम्स लॉ बात करते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट बात क्या आता है, ओम्स लॉ में सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। एक सर्किट है और उस सर्किट में क्या है, पोटेंशियल वोल्टेज, पोटेंशियल दिया हुआ है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके अंदर जो रिलेशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ में सिंपली क्या बताया गया है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो करेगा। मतलब यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ सिंपली बताया कि जो V एंड I है, एक सर्किट होगा तो उसमें पोटेंशियल देने के बाद करंट फ्लो होगा। तो V एंड I के अंदर जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को बताया था ओम्स लॉ। तो वहाँ पे सिंपली रिलेशन क्या बताया कि एक सर्किट में पोटेंशियल जितना ही इंक्रीज करेगा उतना ही करंट इंक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज किया तो करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बात ये आता है कि ये बढ़ा तो ये घट रहा है, ये बढ़ा तो ये बढ़ रहा है, ये घटा तो ये घट रहा है, लेकिन इक्वल नहीं हो रहे। तो इक्वल कब होता है, कुछ फैक्टर से जिसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। जितना हम पोटेंशियल दे रहे थे सर्किट में, हमने ऑब्जर्व किया कि जितना मैं पोटेंशियल दिया उतना पोटेंशियल यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा हूँ तो करंट भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है। तो बाकी बचा हुआ पोटेंशियल कहाँ जा रहे हैं। अब ये होता है कि जब कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने से करंट आता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब उसका करंट आता है, लेकिन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसको क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। और हम लोग यहाँ पे उसी को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो इसको अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा V इक्वल्स टू IR, और यार R इज द कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस सिंपली क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर which opposes the flow of electron। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद हम लोग अगर रेजिस्टेंस निकाला हुआ है पोटेंशियल का, तो यूनिट हमको पता है वोल्ट का होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, हमारा एम्पियर होता है। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R क्या हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा V/I हो जाएगा। तो V का यूनिट क्या हो जाता है, मेरा वोल्ट होता है, और करंट का यूनिट एम्पियर हो जाता है, और इसका वोल्ट पर एम्पियर हो जाता है मेरा, यहाँ पे इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। इसका सिंबल दिया जाता है उल्टा कढ़ाई से, ये आ जाएगा हमारा ओम का सिंबल। तो दिस इज द सिंपली और ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से हमको क्या मिल गया, ये रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। रेजिस्टेंस मिल गया। अभी क्या सर्किट में अगर एक रेजिस्टर लगा होगा तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग सिंपली V/I करके निकाल दे सकते हैं। लेकिन सर्किट में जब n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस लगे होंगे, रजिस्टर लगे होंगे, तब रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी को हम लोग देखने वाले हैं किसमें, कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जो कनेक्शन हो सकता है कि नहीं कुछ रजिस्टर का, तो रजिस्टर का सिंपली जो कनेक्शन हो सकता है वो आइदर सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है या तो पैरेलल। दो कॉम्बिनेशन ही हो सकता है, ठीक है। इसका अलावा दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन होता ही नहीं, या तो सीरीज में होगा नहीं तो पैरेलल में होगा। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, सीरीज कनेक्शन देखेंगे। सीरीज कनेक्शन में सिंपली क्या होता है, जो रजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। मतलब ये मैं पकड़ा हूँ, मेरा हाथ पकड़ा होगा मेरा दोस्त, उसका हाथ किसी और दोस्त पकड़ा होगा, तो मेरे हाथ से उसका हाथ, उसका हाथ से उसका हाथ, तो ऐसे एंड टू एंड कनेक्शन होगा। मैं उसके हाथ नहीं पकड़ा हूँ, मैं इसका हाथ पकड़ा हूँ, ये उसका हाथ पकड़ा है, तो एंड टू एंड कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं 3 रजिस्टर लिया, यहाँ पे पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये R3 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट में एक पोटेंशियल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोटेंशियल V दे दिया, V इसका वोल्ट पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होगा, तो I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब बात ये होता है कि दोस्तों याद रखना है कि जो सीरीज कनेक्शन रहता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एंड टू एंड कनेक्शन रहता है। इसके नेगेटिव एंड के साथ इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव, तो एंड टू एंड कनेक्शन होता है। तो एंड टू एंड कनेक्शन जब आएगा इसको हम सीरीज बोलेंगे। और हमको ध्यान में रखना है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज का डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इन सीरीज द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल V गया वो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस एक्रॉस में मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 लेट, और इस एक्रॉस में मेरा V2, और इस एक्रॉस में मेरा आ गया V3। तो द टोटल पोटेंशियल V गेट डिवाइडेड इनटू V1, V2 एंड V3। तो वी कैन राइट अस द टोटल पोटेंशियल V कैन बी राइट अस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि टोटल पोटेंशियल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है यहाँ पे।
अब हम लोग थोड़ी देर पहले एक ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, तो ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ा, ओम्स लॉ में हम बात किया कि V इक्वल्स टू होता है IR होता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर जानना है कि तीनों रजिस्टर ये जो सीरीज कनेक्शन हुआ है इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, मतलब तीनों को रिप्लेस करके मैं अगर एक सिंगल लगाता हूं तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे जो V है, V को मैं क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ, IR इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। अब V1 क्या हो जाएगा मेरा, V1 हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए, अब V1 यहाँ पे V1 है, R1 है, करंट कितना फ्लो रहा है, यहाँ पे भी I अमाउंट ऑफ करंट, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I करंट फ्लो रहा है, तो मेरा V1 आ जाएगा I R1 आ जाएगा, V2 मेरा I R2 आ जाएगा और V3 मेरा आ जाएगा I R3। तो वी कैन सिंपली राइट अस जो I R इक्विवेलेंट है, V1 की जगह मैं लिख सकता हूँ I R1 लिख सकता हूँ, प्लस V2 की जगह में मैं I R2 लिख सकता हूँ, प्लस V3 की जगह में मैं I R3 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हर जगह पे I कॉमन है, तो मैं करंट को क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ, R इक्विवेलेंट है तो I को मैं कॉमन ले, तो मेरे बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे ये I और I कैंसिल हो जाता है और मेरा जो R इक्विवेलेंट मिल जाता है वो कितना हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे दोस्तों याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा। इंडिविजुअल रेजिस्टर का किसी भी जो मैक्सिमम जो भी रहेगा ना उससे भी ज़्यादा होगा क्या हमारा R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है अगर सीरीज कनेक्शन करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द, अगर यहाँ पे n नंबर सब रहेंगे, अगर मान लो n नंबर सब, तो n नंबर सब रेजिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यह जाएगा n नंबर सब के लिए, तो जितना नंबर रजिस्टर कनेक्टेड हो गया अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो बस सिंपली उसको अलजेब्रिक सम करना है तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सीरीज कनेक्शन। अब एग्जाम में कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ लेता है, ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना इसके बारे में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे तुमको ध्यान में रखना है, कहाँ पे सीरीज कनेक्शन हो रहा है, कहाँ पे पैरेलल कनेक्शन हो रहा है, ये तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट फाइंडिंग यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। फॉर्मूला ईजी है, इजीली कर लोगे, लेकिन तुमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सीरीज कहाँ पे हो रहा है, पैरेलल कहाँ पे हो रहा है। तो याद रखना दोस्तों, जब सीरीज कनेक्शन कब होगा, जब एंड टू एंड कनेक्शन रहेगा, यानी तो वोल्टेज डिवाइड होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन का। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन की मैं बात करूंगा तो पैरेलल में क्या हो जाता है, सिंपली यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाता है, सपोज ये वाला एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है, तो अपने पास तीन रेजिस्टर है, R1 है, R2 है और R3 है। ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों सारे एक ही पॉइंट में कनेक्टेड रहेंगे, इफ द एंड पॉइंट इज कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, ठीक है। ये जो पोटेंशियल मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ सबके सब एक ही टर्मिनल में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे V जो है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, सबका पॉजिटिव एक साइड में और सबका नेगेटिव एक साइड में कनेक्ट हो जाएंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे जब पोटेंशियल V दिया तो यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है। तो याद रखने की बात यह है कि जब सीरीज कनेक्शन हो रहा था तो मेरा पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, लेकिन जब पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे जंक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। इन द जंक्शन द करंट गेट्स डिवाइडेड। तो यहाँ पे जो टोटल करंट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे करंट के बारे में, जो किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि जितना करंट एक जंक्शन में आता है उतना क्या होता है, उधर जाता है। तो यहाँ पे I करंट जा रहा है तो I करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 और I3। तो टोटल करंट I डिवाइड इनटू 3% इज I1, I2 एंड I3। तो इसके अक्रॉस में भी पोटेंशियल V रहेगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल V और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल V रहेगा, लेकिन इसके अक्रॉस में करंट I1, इसके अक्रॉस में करंट I2 और इसके अक्रॉस में करंट I3। तो वी कैन राइट एज द टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अभी क्या होता है बात, यहाँ पे जो करंट डिवाइड हो गया, अभी यहाँ पे करंट को हम लोग सम करके लिख दिए। अब हम जो ओम्स लॉ पढ़े थे ना, ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो क्या था हमारा, ओम्स लॉ था V इक्वल्स टू IR था, तो I क्या हो जाएगा मेरा, V बाई R हो जाएगा कि नहीं भाई साहब। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को बोला जाएगा कि तीनों रजिस्टर को निकाल के एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाना है, वी हैव टू रिप्लेस वन इक्विवेलेंट रजिस्टर बाय 3, तो हम लोग उस इक्विवेलेंट रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इससे I को रिप्लेस करके मैं V बाई R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि V हर जगह पे सेम है तो V लिख दिया। अब देखो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, अगर I होता है V बाई R तो I1 क्या हो जाएगा मेरा, I1 हो जाएगा V है, यहाँ पे R1 है तो V बाई R1 हो जाएगा। I2 उसी तरह क्या हो जाएगा मेरा, V बाई R2 हो जाएगा, और I3 उसी तरह मेरा हो जाएगा V बाई R3। तो भाई साहब अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे I1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ V बाई R1 लिख सकता हूँ, प्लस V बाई R2 प्लस V बाई
R3। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ रजिस्टर लगा हुआ है तो n नंबर से भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, V/Rn भी लिख सकते हो। तो हमको ये नहीं करना है, हमको 3 तो लिया है तो 3 का करेंगे। अब देखो यहाँ पे सारी जगह पे V कॉमन है तो मैं यहाँ पे V/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मेरा यहाँ पे जो V है, V और V मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 1/R इक्विवेलेंट आ जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये मेरा आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फार्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे दोस्तों क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो एक इंडिविजुअल से भी कम होगा। अगर ये 3 रजिस्टर में से जो भी सबसे कम रहेगा उससे भी कम क्या आएगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेके, छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ उसको बस। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास 2 रजिस्टर है जिसका R1 कितना है 3 ओम है और R2 क्या है, R2 भी 3 ओम है, ठीक है। अब हम लोग इसको सीरीज में करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा R1 प्लस R2 दैट इज हो जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम, तो हो जाएगा मेरा 6 ओम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल में करेंगे तो तो आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, तो मेरा यहाँ पे आ जाता है 3 2/3। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 दैट इज 1.5 ओम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब सीरीज में किए तो एक इंडिविजुअल से भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किए तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या है, कम है। जो सबसे कम रहेगा उससे भी कम क्या आएगा, मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे करने वाले हैं, तो और भी ऐसे पढ़ाई के रिलेटेड जानने के लिए चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे फर्स्ट मिल जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस क्या होता है, थोड़ा कमेंट वगैरह शेयर वगैरह करते हो ना तो मेरे को थोड़ा एनर्जी मिलता है, तो वीडियो बनाने का थोड़ा अच्छा लगता है, तो और एक एनर्जी मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कम मस्ती कीजिए, ज़्यादा पढ़ाई करिए क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।